हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली में आस्ताना मर्ज़े खलाइक एक मर्तबा बीमार हो गए। देखो बुजुर्ग कैसे इस्लाह फरमाते थे, दीन किस तरह से लोगों के सामने पेश करते थे और किस तरह लोगों की तबीयतें दीन की तरफ राग़िब व माइल होती थी। आज हमारे पास बुजुर्गों की तारीख है, कुरान और हदीस है, मगर हम फिर भी कहीं ना कहीं आमाल में तो कमजोर हैं ही, हम ला इल्मी की वजह से दीन के मामले में भी कमजोर होते जा रहे हैं। दिल्ली की सरजमीन महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए। एक मर्तबा जादू हो गया। किसने कराया, कैसे कराया, ये बात काबिले गौर नहीं। काबिले गौर बात यह है, जादू हो गया, बीमार हो गए और जादू इतना खतरनाक कि आप पर दौरा पड़ जाता, बेहोश हो जाते। ऐसा जादू किसे दिखाएं, किसे दिखाएं, किसे दिखाएं। मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक शख्स है जिसे मैं जानता हूं, बड़ा जानकार है। कहने लगे हुजूर है तो बड़ा जानकार, मगर एक मामला है, क्या गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, मगर हाल उसका ये है, मरीज को जब वो मरीज के पास जाता है उसके मर्ज को खींच लेता है, उसके पूरे मर्ज को खींच लेता है। आप अगर हुक्म दे तो उसको बुला लिया जाए। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बुला लो। बुलाया गया वो संत जोगी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उसको लाया गया। आने के बाद में उसने आपको देखा। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया देख जरा मामला क्या है। उसने गौर व खौस किया। गौर व खौस करने के बाद में कहने लगा हुजूर मैंने आपके अंदर एक चीज देखी। का क्या? कहने लगा आपके दिल पर एक काला धब्बा है। गौर से सुनिए, कहता दिल पे आपके एक काला धब्बा है। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा एक बात बताओ। आकिल भाई बहुत लतीफ बात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया एक बात बता, तुझे ये इल्म कैसे मिला, तुझे ये कमाल कैसे हासिल हुआ कि तू दिल तक की कैफियत को जान ले, देख ले। अब उसका जवाब सुनो। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ये बता, ये कैफियत जो तू दिल की हाल जान लेता है, दिल की कैफियत, कैसे तुझे ये इल्म हासिल हो गया, कैसे तुझे ये मलका हासिल हो गया। कहने लगा हुजूर ये सब जो कुछ मुझे मिला है ये सिर्फ इसलिए कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मतलब? कहने लगा मतलब ये मेरा नफ्स अगर मुझसे कहता है आराम करना है तो मैं जागता हूं, नफ्स कहता है जागना है तो मैं सोता हूं, मेरा नफ्स कहता है खाना है तो मैं भूखा रहता हूं, नफ्स कहता है भूखा रहना है तो मैं खाता हूं। कहने लगा मेरा नफ्स जो मुझसे कहता है मैं उसका उल्टा करता हूं, उसके बरक्स। हम तो नफ्स के ताबेदार बनते चले जा रहे हैं। मगर सुने गैर मुस्लिम है, संत है, जोगी है, कहता है ये कमाल मुझे इसलिए मिला है कि मैं नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया एक बात बता, तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, तुझे ये कमाल मिल गया, मगर एक बात बता, एक कलमा तुझे बताता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे बता इस कलमे के बारे में क्या ख्याल है, देख जरा तेरा नफ्स इसके बारे में क्या कहता है, इस कलमे को पढ़ने को कहता है या पढ़ने से इनकार करता है। देखें बुजुर्गों,
फरमाने लगे ये बता तेरा नफ्स कलमे के बारे में क्या कहेगा, इस कलमे को पढ़ने को राजी होगा या मना करेगा। अल्लाह अकबर। उसने फिर जो है अपनी कैफियत को देखा, अपने नफ्स को जाना, उसके बाद में कहने लगा ए महबूब इलाही मेरा नफ्स तो कलमा पढ़ने को मना कर रहा है, मेरा नफ्स तो इनकार कर रहा है। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया तेरा नफ्स कलमा पढ़ने से इनकार करता है, मगर तेरी आदत तेरा मिजाज ये है तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, जिस काम को तेरा नफ्स मना करता है तू उसी को किया करता है। अब बता कलमा पढ़ने को तेरा नफ्स तो मना कर रहा है, मगर तू बता क्या करेगा। इतना सुना तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स अगर मना कर रहा है तो मैं कलमा पढ़ूंगा। इसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा जब पढ़ लिया तो सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अब जरा दोबारा देख मेरे दिल की कैफियत को, अब दोबारा देख मेरे हाल को। अब इसने दोबारा गौर खौफ किया, दोबारा आपकी कैफियत को जानने के लिए जब इसने मुशाहिदा किया तो ये कहने लगा हुजूर अब आपके दिल से वो काला धब्बा हट गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले वो काला धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो तेरे दिल पर कुफ्र का काला धब्बा था। जब तूने कलमा पढ़ लिया तो वो धब्बा हट गया। अब मेरा दिल आईना है, तुझे मेरे दिल में अपने दिल की कैफियत नजर आ गई। तो ये बुजुर्ग अल्लाह ने हमें अता फरमाए दीन की हिफाजत के लिए। हम इन बुजुर्गों को मानते भी हैं, इनकी आरास भी मनाते हैं, मगर हम सिर्फ कितना एक चादर चढ़ा लेने को काफी समझते हैं, फातिहा कर लेने को काफी समझते हैं। न चादर चढ़ाने का नाम फकत इताअत है, न फातिहा पढ़ लेने का नाम फकत इताअत है। इताअत का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और अहकामात पर मुकम्मल तौर पर बंदा अमल पैरा हो जाए, तब इंशाअल्लाह फिर वो उस जुमरे में आएगा कि अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों में उसको शामिल फरमा देगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार एहसान फरमाए, जिंदगी दी, शऊर दिया, सलीका दिया, अक्ल सलीम अता फरमाई। हर दौर में इंसान ने चीजों को अक्ल के तराजू पे तोला है। इंसान की अक्ल है, इंसान ठहरा इंसान, गलतियां इससे होती हैं, इसकी फितरत में है। अक्ल के घोड़े दौड़ाते हुए कई बार ये गलत राहों पर निकल जाता है या गलत रहरवी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला इंसान को उसने पैदा किया तो वो खालिक है, मालिक है, राजिक है, उसने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग अल्लाह की है तो वो बंदे को बखूबी जानता है हर तरह से। अल्लाह वाकिफ है कि बंदा कहां तक अक्ल का इस्तेमाल करेगा। अल्लाह वाकिफ है कि बंदा अक्ल के इस्तेमाल के चक्कर में कई बार गलत रास्ते पे निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने गलत रास्तों से बचाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए अपने पैगंबरों को दुनिया में भेजा। दुनिया इंसानी के बाप, नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अल्लाह ने उनको मबऊस फरमाया, बिना माँ बाप के पैदा किया, दुनिया में भेजा, पैगंबरी अता फरमाई, रिसालत से नवाजा, इल्म से नवाजा। अब आप तवज्जो करें, कुरान सुने। अल्लाह ने हजरत आदम यानी पहले इंसान को बनाया तो इज्जतें भी बहुत दी, यहां तक इज्जत दी कि फरिश्तों से सजदा करवा दिया। कुरान सुनिए, समझिए और मोहब्बत से सुनकर अगर कोई बात अच्छी लगती हो तो बोलते भी रहिए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पहले इंसान, पहले बशर, पहले आदमी।
नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई, फरिश्तों से सजदा कराया, फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम। आप शायरों के कलाम सुनते हो ना, बड़े बड़े शायरों के कलाम आपने जलसों में भी सुने हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं, खुश होते हैं, झूमते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं। याद रहे, नबी की नात सुनो तो झूमना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, मगर याद रखना सारी दुनिया के शायरों के कलाम में एक तरफ मेरे रब का कलाम सबसे आला, कुरान सबसे आला, क्योंकि ये कुरान है, ज़बाने मुस्तफ़ा से खुदा का कलाम जारी हुआ। आज उम्मत ने इस कुरान को सीने में महफूज कर लिया, तो रब का कलाम सुने तो और ज्यादा खुश होकर बोला करें। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने, बोलो बोलो क्या नाम है अपने गांव का? सहरिया नरपत उर्फ तकिया। तकिया तो नहीं चाहिए इस वक्त, नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं उस वक्त में जब लोग पैर फैला देते हैं, तो लगता है कि अभी तकिए की भी जरूरत है। इब्लीस ने नहीं किया सजदा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक बात पूछूंगा बस आपसे, और यहीं से मेरी गुफ्तगू, असल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। शैतान ने जुआ खेला था, बोलो बताओ यार, आज तकरीर आप भी थोड़ी सी मेरे साथ कर लो। शैतान ने शराब पी थी, जिनाकारी, कोई बदकारी, अरे मियां सजदे करता था, नमाजें पढ़ता था, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रुए जमीन पे फैला दिया जाए तो पैर रखने की जगह बाकी न रहे, इतने सजदे। तो क्या हुआ? एक नाफरमान, एक सजदा नहीं किया। कौन सा? सजदे तो खूब करता था, वो सजदा नहीं किया जो आदम को ताजीमी सजदा करना था। हुक्म तो वो भी अल्लाह का ही था। नाफरमानी क्या कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि आदम से बुग़्ज़ था। क्यों नहीं माना? कि हसद था, तकब्बुर था। ये पहला है जो इताअत करते हुए फिर इताअत से मुंह मोड़ के भागा तो अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। ईमानदारी के साथ एक बात का जवाब देना, एक नाफरमानी की इताअत में कमजोर हो गया, अल्लाह ने मरदूद बनाया, गले में लानत का तौक डाला, बारगाह से निकाल दिया, फरमाया निकल जा, दफा हो जा। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने निकाल दिया, फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। अजीजाने गिरामी वकार, अब तवज्जो कर लेना, अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी की वजह से उसे मरदूद बना दिया। ऐ नौजवानों बुजुर्गों, अब जरा अपनी जिंदगी को देख लो, अपने आप को देख लो, क्या हम वाकई अल्लाह ताला के फरमाबरदार है? क्या हम अल्लाह ताला के साथ में वफा का मुजाहिरा करते हैं?
है कि अब पैगंबर इस्लाम के साथ वफा का मुजाहिरा करते हैं। अब जरा अपनी जिंदगियों पे नजर डाल के देखना, सुबह से लेकर शाम तक हम नाफरमानियां बराबर करते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक गीबत करते रहते हैं, सुबह से शाम तक बुराइयां करते रहते हैं। अपने मोमिन भाइयों का हसद हमारे सीनों के अंदर है, कीना हमारे सीनों के अंदर है, गालियां हमारी जबानों पर है, गंदे वाहियात जुमले हमारी जबानों पर है। फिर हम हाथ उठा के दुआ करते हैं और रो रो के जमाने के सामने कहते हैं हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। फिर हम कहते हैं हमारी तो दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। ऐ नादानो, ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने मरदूद नहीं बनाया, अल्लाह ने इब्लीस नहीं बनाया, सिर्फ अज़ियतों में डाल दिया, मुसीबतों में डाल दिया, मगर अल्लाह ने मरदूद नहीं बनाया, अल्लाह ने इब्लीस नहीं बनाया। याद रखना, अल्लाह ने अगर इतने गुनाहों के बावजूद हमें इब्लीस नहीं बनाया, मरदूद नहीं बनाया, लानत का तौर गले में नहीं डाला, तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, खतीब हिंदुस्तान कारी इम्तियाज़ रज़ा साहिब क़िबला। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, करते नहीं है नाफरमानियां हम कह रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। गूगल पे सर्च करना जवानों, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की कर रहा हूं। कितनी पॉपुलेशन है तुम्हारी? दुनिया का जब आप पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे ना पॉपुलेशन का, बहुत बड़ी तादाद है। छोटी छोटी तादाद जिन लोगों की है ना, वो हिस्सेदार हैं। क्या हैं? वो हिस्सेदार हैं। और हम लोगों का हाल क्या है? जिसके मुंह में जो आए वो हमें बोल देता है, जिसके मुंह में जो आए वो बोल देता, क्योंकि किसी को डर तो है नहीं। दुनिया ये सोच रही है कि ये तो मुसलमान है, ये क्या कर लेंगे। मगर हाँ, एक बात मैं आपके गांव में बैठकर जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, और बात यहां नहीं रहेगी, दूर तक जाएगी सोशल मीडिया के जरिए। अगर दुनिया ये समझती है जो चाहो कह दो, जो चाहो कर लो, ये क्या कर सकते हो, तो हम दुनिया को बताना चाहते हम कुछ नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ी ताकत, क्या तुम उसको जानते हो? उस सुपर पावर को अल्लाह कहते हो। जिस दिन मेरे रब को जलाल आ गया, फिर देखना दुनिया देखेगी ये मुसलमान को सताने वाले दुनिया के सामने रोते नजर आएंगे। मगर उसके लिए हमें आपको कुछ करना है। क्या करना है? हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। भाई मैं ये सुनिए, अभी हम आ रहे थे, ए बाबू भैया हेलो प्लीज कीप क्वाइट, मेरी तरफ देखो, डिस्टर्ब नहीं, खामोश बैठो, बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुनना। अभी हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी पर एक पट्टी पीछे लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो सब किस लिए था? वो एक मुसलमान की गाड़ी थी, नाम उसका लिखा हुआ था। उसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। आप सब समझदार हैं, समझ जाइए मेरी बात। वो किस लिए था जानते हो? कि ताकतवर लोग हमसे खुश रहे, हमें अपना समझें, अपना जाने। क्या बात है, कहां गई अक्ल? दुनिया के ताकतवरों के साथ अपने आप को जोड़कर अपनी गाड़ियों पर लिखकर इस बात का मुजाहिरा किया जा रहा है कि ये हमसे खुश हो जाएं। क्या कभी सोचा सबसे बड़ी ताकत मेरा अल्लाह है, हमारा रब हमसे खुश हो जाए? कब तक खुश करते रहोगे मुसलमानों? कभी इसे खुश करोगे, कभी उसे खुश करोगे। इसे खुश किया तो वो नाराज हो जाएगा, उसे खुश किया तो ये नाराज हो जाएगा। आप भी मेरा हर जुमला समझेंगे और जहां तक जाएगा समझेंगे सब लोग। मगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कह रहा हूं, नाम में किसी का लेता नहीं। बात अगर हक है तो आप एक्सेप्ट करना। किसे किसे खुश करोगे? नहीं कर सकते। गांव में एक इमाम होता है मस्जिद में,
महल्ले के लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते, सारे लोग उस इमाम से खुश नहीं होते, नहीं होते। कुछ होते हैं जो नाराजी रहते हैं, कुछ होते हैं जो इसी फिराक में रहते हैं, ये इमाम जो है ना भाई, कोई गड़बड़ करे, कोई इसकी कमी देखूं और मैं फौरन उसके पीछे लग जाऊं। एक इमाम साहब कह रहे थे कि साहब 2-4 लोग हैं हजरत हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा तो अच्छी बात है, पीछे पड़ गए, आगे नहीं है ना, फिर भी आगे तुम ही हो। उन्होंने आगे आपको खड़ा किया है, कह देते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, तो बस पीछे ही हैं आपके, जहां जाओगे पीछे हैं। तो तुम ही जरा सोच समझ के जाओ, कहां कहां जाओगे, जिधर जिधर जाओगे ये पीछे वाले साथ पाओगे। सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर एक बात बताओ, सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, एक को तो खुश किया जा सकता है। बोलो, एक को तो राजी किया जा सकता है। ऐ मुसलमानों, यही तो इस्लाम का पैगाम है। ये माइक लाइट भी सबको थोड़ी खुश कर सके, कर लो भाई, अल्लाह ताला खैर फरमाए। मगर एक बात मुझे अच्छी लगी, आप सुन, अच्छा रहेगा। मैं एक बात जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मुल्क में तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, पूरे मुल्क में तकरीरें कर रहा हूं, अच्छे अच्छे सामीन मुझे जहां भी मिलते हैं मेरा दिल खुश होता है। शोर करने वाले मुझे बहुत सारी जगहों पे लोग मिलते हैं, बस उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, वो हल्ला मचा के चले जाते हैं। कई जगह पर बस हंसने हंसाने वाले मिलते हैं, वो चाहते हैं कि मौलाना जो तकरीर करें हमें थोड़ी देर हंसाएं, एंटरटेन करें और चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं जो कुरान और हदीस की बातें सुनना चाहते हैं, कुछ लोग मिलते हैं जो अल्लाह रसूल की बातें सुनना चाहते हैं। फिर जब वो मिलते हैं ना तो दिल चाहता है कि कलेजा निकाल के रख दिया जाए। सबको खुश नहीं किया जा सकता, एक को खुश किया जा सकता। इस मेंबर पे जितने उलमा हैं मैं सबको खुश नहीं कर सकता। हाँ, एक की खुश करने की बात हो तो मैं किसी एक का नाम लेके उसकी जरा से खूब अच्छे से तारीफ कर दूं, वो खुश हो जाएंगे। एक को खुश किया जा सकता है, एक को राजी किया जा सकता है, बस ये गांठ बांध दो। ऐ मुसलमानों, जमाने को खुश करने के चक्कर में ना लगो। जमाने को खुश करने के चक्कर में लगोगे, एक को खुश करोगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को खुश करोगे तीसरा नाराज होगा। बस एक को राजी कर लो, एक को खुश कर लो, परवरदिगार को खुश कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। याद रखना, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो जमाना नाराज हो जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता है। और अल्लाह अगर नाराज है तो जमाना भी राजी हो जाए, तब भी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। रब को खुश करो। अब अल्लाह को अगर खुश करने आप निकलेंगे तो तरीका क्या होगा? अल्लाह को जब खुश करना चाहेंगे, उसको राजी करना चाहेंगे, तो तरीका, अल्लाह फरमाते हैं मुझे खुश करने वालों पहले मेरे महबूब को राजी करो, पहले मेरे महबूब को राजी करो, वो राजी तो मैं राजी। ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो याद रखो, अल्लाह राजी तब होगा जब महबूब खुदा राजी होंगे। और सरकार को राजी करना हो तो सरकार की गुलामी करना पड़ेगा, आका से मोहब्बत करना होगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत है नहीं ईमान है, हासिल कलाम ये है मुस्तफ़ा को राजी कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। रब के महबूब को राजी कर लो, सारी कायनात तुमसे राजी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो आफतें हैं, आज जो परेशानियां हैं, आज जो सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, आज जो दुश्वारियां हैं, वजह सिर्फ एक है, हमने नारे तो बहुत लगा लिए, हमने अपने जज्बात का मुजाहिरा उछल उछल के तो किया, लेकिन कभी सजदे में सर झुका के नहीं किया। हमने अपने जज्बात का मुजाहिरा किया, हमने हाथों में झंडे पकड़ के कूदे तो बहुत, हम जुलूस निकाल के उछले तो बहुत, लेकिन याद रखना अल्लाह ताला उछल कूद से राजी नहीं होगा, महबूबे खुदा उछल कूद से राजी नहीं होते, बल्कि रब की और रब के महबूब की रजा शरीयत पे अमल करने में है, मुस्तफ़ा के दीन को अपनाने में है,
ऐ मुसलमानों, दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, इस्लाम के साथ मुखलिस हो जाओ, दीन के वफादार हो जाओ। याद रखना, आज हम कहते हैं दुनिया हमारे साथ वफा नहीं कर रही है, इतना जान लो तुम अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारी ताबेदार हो जाएगी। यही है खुलासा कलाम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तुम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, इताअत करो। अब इताअत का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे। हम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे साहब, उसके बाद में नहीं पढ़ेंगे, और जुम्मे में भी हम 2 रकात पढ़ के घर को आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। शरीयत में तबीयत नहीं चलती। ये जो वीकली नमाजी हैं हमारे यहां, हफ्ते में 1 दिन जुमा टू जुमा, और वो भी 2 रकात। घुसे मस्जिद में तो नए नमाजी जितने मस्जिद में पहुंचते हैं, वो पहले तो जाती मस्जिद में नए नए काम बताते हैं। अरे यार, ये पंखा नहीं चल रहा है, ये कमेटी वाले कुछ ध्यान नहीं देते क्या? इतना पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं इस पैसे का? हाँ, चाबी किस पे है? किस पे है हिसाब किताब? अगर इत्तेफाक से इन्वर्टर डाउन हो जाए तो उसी दिन ये आफत काट के रख देंगे, बोले इन्वर्टर के बैटरी खराब हो गए, दूसरे नहीं ला कर रखो। पूरा गांव दे रहे आप, इनकी मुतवल्ली साहब की जेब से थोड़ी जा रहे हैं पैसे। ये वीकली नमाजी बहुत तंग करते हैं, और वो रोज वाले जो नमाजी होते हैं ना, डेली वाले, वो भी इनसे घबराते हैं। या अगर पंखे के नीचे खड़ा हो गया तो फिर मजाल है इसके आसपास कोई जल्दी से मिल के खड़ा हो जाए, करीब में एक बालिश जगह बना के, गैप बना के खड़ा होगा, क्योंकि पता है वीकली है, हफ्ते वाला, पूरी बाहों फुला के खड़ा होगा ये। अजीजाने गिरामी वकार, शरीयत में तबीयत नहीं चलती, शरीयत को अपनाओ पूरे तौर पर। शरीयत में तबीयत को शामिल करने वाले बड़े आए चले गए, शरीयत में तबीयत को शामिल करने वालों को अल्लाह ने जलील कर दिया। एक यजीद आया था, शरीयत में तबीयत को शामिल करना चाहता था, ताकत थी उसके पास, तलवारें थी, हथियार थे, फौज थी। ताकत होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुकाबले में इमाम हुसैन को खड़ा कर दिया। ये समझता था तलवारों के जोर पर जीत जाऊंगा, मगर तारीख ने वो मंजर भी देखा। आज भी तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं वो अल्फाज कि जिसमें ये कहा गया, दुनिया की जंगों के अंदर जो मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, मगर ये करबला की जंग पहली जंग है कि जो कत्ल हो गए वो जीत गए, जो जिंदा रह गया वो हार गया। पता लगा जीत उसका मुकद्दर बनती है जो अल्लाह ताला की हुदूद का मुहाफिज बन जाता है, जो शरीयत में तबीयत को शामिल नहीं करता है। अजीजाने गिरामी वकार, याद रखना शरीयत को पूरे तौर पे अपनाना जरूरी है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाया हुआ दीन है, ये ऐसा कोई दीन नहीं है जिसमें अपनी तबीयतों से काम चल जाए, ये ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसमें किताबों को बदल दिया जाए, ये ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसके अंदर जो जी चाहे वो कर दिया जाए। अजीजाने गिरामी वकार, दुनिया अपनी मर्जी के हिसाब से अपने मजाहिब में तरमीम कर देती है, मगर ये अल्लाह का अता करदा दीन है। याद रखना इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम में न कोई तब्दीली कर पाया है, न कोई तब्दीली कर पाया था, न कोई क़यामत तक तब्दीली कर पाएगा, क्योंकि ये जैसा था वैसा है। मुस्तफ़ा ने जैसा उम्मत को अता फरमा दिया, आज भी दीन के उसूल वही,
दीन के कवानीन वही, दीन के ज़ाब्ते वही, इसमें तब्दीली कोई नहीं आने वाली। कुछ लोग समझते थे कि पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी है, कुछ लोग समझते थे पैगंबर इस्लाम खातिमुन नबीयीन बनकर आए हैं। जब ये दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो जाएंगे तो दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तरमीम कर दी जाएगी, दीन को तब्दीलियों से दीन में तब्दीलियां कर दी जाएंगी। मगर मेरे अजीजों गौर से मेरी बातें सुनो। लोग सोचते थे मुस्तफा जान रहमत खातिमुन नबीयीन बनकर आए हैं, जब ये ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से चले जाएंगे तो दीन को बदल दिया जाएगा। मगर दीन को बदला न गया। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने जब हम गुनहगारों को ये दीन अता फरमाया, रब जानता था कुछ लोग इसे बदलने को आएंगे, कुछ लोग इसे बर्बाद करने को आएंगे, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ताला ने दीन दिया तो दीन की हिफाजत के लिए साथ में मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की मुहाफिजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए दिल्ली में निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए परवरदिगार ने कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए परवरदिगार ने ये औलिया की जमात अता फरमाई। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। कितना सा होता है, कितना होता है? जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहां से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा, एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म है उसका। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल रहा। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक़े कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफा का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक जानुए अदब तय किए हुए हैं। आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहां मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा।
उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ऐ मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ऐ मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ऐ लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मतें आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की, मुस्तफा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्ने मुस्तफा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूँ। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतजार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूंगा, मैं उनका दीदार करूंगा। मगर ये आशिक जो परसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है। और उधर दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए, और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया। कहा हुजूर अब आराम कीजिए। मेरे अजीजों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है, इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को जरा सी भी तकलीफ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है, इश्क तो अलग ही चीज
का नाम है। इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं वो। तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़्म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हजरत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा। एक अल्लाह वाले, मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये जरा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है। ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा, ए खामोश। ये वाला जो मजाजी इश्क है, इसका मामला क्या है? अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही है, क्यों रो रहे हो? कहा कि लड़का यूं गहरा जहर खा के मर जाऊंगा अगर वहां से शादी ना कराई तो। ये मजाजी मोहब्बत है, मगर ये जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना, जो अल्लाह ने दी है तो यूं ही बर्बाद कर दिया जाए इसे। मजाजी इश्क के लिए से बर्बाद कर दिया। एक अल्लाह वाले की जबान से निकले हुए कलिमात सुनो, क्या कहा इश्क के बारे में। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान ना हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है, मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो जरा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप जनाब हजरत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई माफ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला। लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज मछली के पेट में रखकर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया? बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है, जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि जरा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊं। बाप की शान यह है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना, उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया, बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतजाम करना है, वो करना है, सारे इंतजाम करता है। बाप सारी जिंदगी कमाता है, जब सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है, घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, जमीन खरीद
खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियां खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है एक बाप अपनी औलाद के लिए, सारी जिंदगी लगा देता है, सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है मेरे अजीजों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी अकरम साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अच्छा, हुजूर तो दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा, बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज्यादा कम हुआ, फिर दादा की कफालत तो थी, दादा का भी इंतकाल हुआ, फिर चचा की कफालत में, अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी लगाता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले, ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर, अल्लाह की गैरत कर, जरा अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है तो समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी, हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है, उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता बंद है, खड़े रहो बाहर, घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या है ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा, वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना, अब मैं वहां जाके मजे करूंगा, अब मैं ऐश करूंगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बंबई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बंबई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है, जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी जरा मशवरा कर लिया करो। कि हाँ बेगम तुमसे करूंगा मशवरा। अब तो अब्बा की बात ही नहीं सुनेगा। हाय, बाप का दिल ना दुखाना, बाप को बड़ी उम्मीदें होती। एक शेर सुनाऊं आपको? बोलो बोलो, सुनोगे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, ये सुनेंगे तो वाकई नहीं लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, बड़ा इम्तिहान था। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है।
मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ, अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियां हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान, मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। होती है ना शिकायत लोगों को, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उस पर बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब रह गए। ना, शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबो याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब, हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफ़ा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं, मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे, अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे लुटाया, कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ, चुप, तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। है मेरे बंदे, तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर है, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूं। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी जात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूं, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूं, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। गरीब गया जन्नत में, मालदार खड़ा है, क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दही चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था, अपने खेत पे खुरपा लेके, तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे, देना पड़ेगा, कोई बच जाएगा वहां।
जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, कह देता कि नहीं चोरी की और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है। मगर वहां नहीं होगा ऐसा, वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में। नहीं, ये बैठे कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा। इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं। जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां या तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है भाई साहब, मारो मत बस, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा। एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गए, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, सोचा यार कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए। बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों पर पर्दे डालता है, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा। वो अल्लामुल गुयूब, सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता, जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं, अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐप दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा छोड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से, बता दूं कितना पहले जाएगा, बता दूं क्या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है, कितना पहले जाएगा गरीब? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले, इसकी तो मौज आ गई। अब जितने मालदार यहाँ जलसे में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये गरीबों का मजा आ गया, फिर अपना तो भाई काम ही खराब है, 500 साल तक तो हिसाब ही देते रहेंगे हम, फिर हमारा नंबर कब आएगा जन्नत में जाने का? नहीं, मालदार बनो, ऐसी नौबत ही मत आने दो। कैसे मालदार बनो? मालदार बनो, दौलत कमाओ, अमीर बनो, इस्लाम भी नहीं रोकता, कोई मौलवी भी नहीं रोकता, मगर इतना याद रहे मालदार बनो। कारून जैसे न बनना, शद्दाद जैसे न बनना, फिरौन जैसे न बनना, इन तमाम लोगों की तरह अमीर न बनना। अगर मालदार बनना है तो नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो।
वो कैसे मालदार हैं, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने 2 बेटियां एक के बाद दीगर दी, इसलिए मेरे आका ने फरमाया उस्मान का इस्लाम पर एहसान है। हम भी तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान क्या का। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मालदार बनो तो ऐसे बनो कि सब नबी के कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जो है आपका है, जो है आपके कदमों पे कुर्बान। बाज़ लोग कहते हैं, अरे यार एक ही जलसा बहुत है एक साल में, क्या करोगे, 2-2 जलसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बाज़ लोग कहते हैं भाई ये समझ में नहीं आता, खामखा ये इतना बड़ा इंतजाम, लाइटिंग, रोशनी, चरागाह, ये सब इंतजाम, इतना पैसा खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे देते इतना पैसा। कहते हैं ना, बोले किसी गरीब को दे देते इतना पैसा। नबी के मीलाद पे 2-2 जलसे करा दिए, लाइटें लगवा दी, इतने काम वाले चंदा कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दो। अच्छा साहब, तो जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है और वो तुम्हारे यहाँ रंडियां नाचती हैं, फिर क्यों ख्याल नहीं आता कि यार ये इतने पैसे हमने क्यों बर्बाद कर दिए, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते। तब नहीं याद आता। याद रखना मेरे अजीजों, आज नबी की मीलाद पर जो खर्च करोगे, आज जो मुस्तफ़ा की खुशी में खर्च करोगे, याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, अज्र मिलेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसने नबी की मीलाद में 1 दिरहम खर्च कर दिया, कल वो क़यामत के दिन अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। ये अपनी पुराने कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ मीलाद के जलसे होते हैं ना कुछ लोग। अरे लल्ला क्यों वैसे भागे भागे फिर रहे हो रे, गांव में चंदा करते फिर रहे हो, तमाम तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद नहीं हो रहा है, याद रखना नबी की विलादत का जलसा हो रहा है। ये बात लिख लेना, आज इस जलसे की बरकतें भी नजर आएंगी। और याद रखना, हर आदमी कहीं जाकर इल्म नहीं सीख सकता, हर आदमी हर जगह जाकर उसे ये दीन की बातें नहीं मिल सकती है। नबी के जलसे में आता है, मुस्तफ़ा का इश्क भी मिलता है, नबी के दीन की तालीम भी मिलती है। इस जलसे में आकर अकीदे की भी इस्लाह होती है और अकीदे के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी दिल में पैदा होती है। ये जरूरी है महफिलें। और नबी की मीलाद पे जो खुशी ना मनाए, कौन है वो? सिर्फ शैतानी खुशी नहीं मनाता बस। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। नबी ना आते तो कुछ भी, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं आते ये जहां नहीं होता। मोहम्मद ना होते तो यहाँ क्या मिलता है? नबी की मोहब्बत मिलती है। क्या मिलता है? नबी का इश्क मिलता है। और बात इश्क की तो चली थी, एक आशिक गार के अंदर पैर सुराख पे लगा के बैठा है, दूसरा आशिक अंदर इस इंतजार में है, उसके दिल में, उसके सीने में मोहब्बत की आग जल रही है, वो नबी का दीदार करना चाहता है। दूसरा आशिक नबी को हर खतरे से, हर परेशानी से बचाना चाहता है। इधर भी मोहब्बत है, उधर भी मोहब्बत है, मगर मोहब्बत में 2 आशिक आमने सामने हैं। आशिकों का इम्तिहान हो रहा है। इश्क की आग दोनों तरफ लगी है और इश्क की आग तो अजीब होती है, मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बरसों से, सैकड़ों बरसों से वो सांप इंतजार कर रहा था। अब जब उसे नबी की खुशबू आई, जब उसे मुस्तफा की खुशबू आई, नबूवत की खुशबू आई, वो समझ गया आज अल्लाह के महबूब आ गए, खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, खुश हो गया, मचल गया, आज महबूबे खुदा आ गए। बरसों की तमन्ना आज पूरी होगी, आज नबी की जियारत होगी, आज मुस्तफ़ा का दीदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इधर तड़प उसकी बढ़ रही है। उसने कहा अंदर, अब मैं बाहर निकल के जरा नबी की जियारत कर लूं। लेकिन जैसी सुराख से बाहर आने के लिए वो सांप आगे बढ़ा, उसने देखा हर सुराख बंद है। एक सुराख ऐसा है जहां पर पांव लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है। हजरत
सिद्दीक अकबर का पाँव है मगर सांप देख रहा है, क्या करूं। एक बार आके उसने पैर को सहलाया कि शायद पैर हटा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया। दोबारा उसने फिर टच किया, धक्का दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर भी पैर न हटाया। तीसरी मर्तबा फिर किया मगर इधर आशिक भी है, इधर आशिक नबी का यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक है, वो भी इश्क में बिल्कुल इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं। और उधर वो भी आशिक है, उसने भी अहद कर लिया जो भी करना पड़े मगर नबी का दीदार करना है, नबी की जियारत करना है। वो काटना नहीं चाहता था, हजरत सिद्दीक अकबर को डसना नहीं चाहता था मगर मजबूरी ये थी अगर नहीं डसेगा तो पैर नहीं हटेगा। मजबूरन उस सांप ने डस लिया। जब उसने सांप ने काट लिया, डस लिया तो फिर जहर जो है जिस्म में जब जहर के असर आया, हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ महसूस हुई। उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू का कतरा मुस्तफा के रुखसार पे गिरा। मेरे आका ने आंख खोली, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। मेरे आका ने फरमाया लाओ बाहर निकालो, इधर दिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने उस जगह को देखा जहां सांप ने डसा है, जहां सांप ने काटा है। मेरे आका ने क्या किया, मेरे मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगा दिया। जहां सांप ने काटा है वहां पर लगा दिया। वो थूक लगाना था कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी। जैसे ही मुस्तफा के लुआब दहन में ये पावर है, जिस नबी के थूक में ये पावर हो, लुआब में ये पावर हो, फिर उस नबी की जात कैसी होगी, उस नबी की शान क्या होगी। नबी ने लगा दिया, शिफा मिल गई, सांप बाहर निकल के आया। सांप बाहर निकल के आया, मुस्तफा की जियारत कर रहा है मगर रो रहा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, मेरी जुर्रत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि आपके गुलाम, आपके आशिक सिद्दीक अकबर को डसता। मगर आका क्या करूं, मजबूरी थी। बरसों से था इस गार में, सैकड़ों बरस इंतजार किया। हजरत मूसा के जमाने से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कब अल्लाह के महबूब आएंगे, कब अल्लाह के नबी आएंगे, कब आखिरी रसूल आएंगे, मैं दीदार करूंगा। और आज वो वक्त आया कि आपका मुझे दीदार होने वाला था। तो इन्होंने अपना पैर सुराख पे लगा दिया। आका मैंने चाहा कि ये किसी तरह से हटा ले अपने पैर को, इन्होंने हटाया नहीं। या रसूल अल्लाह मुझे मजबूरन डसना पड़ा, इसलिए कि मैंने बरसों इंतजार किया है, आपकी जियारत करना था। आका अब मैंने जियारत आपकी कर ली, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह अब जो भी सजा मेरे लिए आप इंतखाब करें, आका वो सजा मुझे मंजूर है। मेरे आका ने इश्क देखा, मेरे आका ने मोहब्बत देखी, उसने आका का दीदार भी कर लिया, मेरे मुस्तफा करीम ने उसे मुआफ भी कर दिया। ये इश्क है, ये मोहब्बत। आखिरी बात, तकरीर खत्म, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। अब मेरे आका इधर देखें, ये मोहब्बत, उधर आगे बढ़े जरा सा, और मुस्तफा जाने रहमत की शान देखो। मदीना पहुंचने वाले हैं। कहां? बोलो भाई, जोर से बोलो। मदीना। जानते हो मदीना किस जगह का नाम है? बताओ मदीने की फजीलत, बोलो। ताजदारे मदीना वाली कौनैन, ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, एक खित्ता नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सारे मदीने को क्या है? मदीना बोलो यार, जन्नत। अल्लाह ने मदीने को। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में मेरे हुजूर ने फरमाया बुढ़े लोगों का कोई काम ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा ही नहीं। मतलब यह है कि बूढ़े लोगों को दोबारा जवान बना दिया जाएगा। बुढ़ापा खत्म, आ गई जवानी, सारे जन्नत में जाएंगे जवान, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। आज जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, आज मेरी तकरीर सुनने के बाद में घर जाके शीशे में अपने आप को देखना, फिर जो है ना आप सोचना, कयास लगाना, इमेजिन करना कि नहीं यार आज तो मैं ऐसा बुढ़ा हूं, मगर जब मेरी जवानी दोबारा मुझे मिलेगी कैसा हो जाऊंगा।
फिर वो वाली जवानी खत्म भी नहीं होगी, वहां बुढ़ापे का कोई काम ही नहीं है, जवानी रहोगे वहां तो। समझ रहे हो? तो कोई बूढ़ा जन्नत में, सब जवान हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा जवानियां दे देगा। इधर मदीने को क्या फरमाया? जन्नत है सारा मदीना। अब वो बात हमें इस हदीस की रोशनी में समझ में आती है कि ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग मदीना जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना देखने जाते हैं, ये यहाँ तो इन्हें एक आदमी पकड़ के ले चलता है, इनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगे कांप रही हैं चलते हुए, और मदीना पहुंच के ये दौड़ने लगते हैं। वो बूढ़ा जिसे यहाँ चला नहीं जाता, जब वो मदीना जाता है तो वो यार दौड़ने लगता है। पता लगा वो जन्नत जो है ना, वो जन्नत में बाद में जाएगा, वहां जवानी मिलेगी, उससे पहले उसका नमूना अल्लाह यही दिखा देता है। जो मदीना जाता है वो शक्ल से तो बूढ़ा रहता है, मगर मदीने में अल्लाह उसे उसकी जवानी लौटा देता है। यहां तो उससे चला नहीं जाता, वहां भागता फिरता है, दौड़ता, अल्लाह जवानी लौटा देता है। पता लग गया बूढ़ा भी मदीने में जाए तो जवानी लौट के आ जाती है। दोबारा से अल्लाह मदीने में जवानी का एक टेलर मिलता है देखने को, एक झलक मिलती है। और जब हज करके वापस आया तो फिर उसी कंडीशन में आ गया, मदीने में बस जवानी आ गई। तो पता लग गया कि ये भी जन्नत है, और जन्नत में कोई बूढ़ा, तो इस जन्नत में भी किसी बूढ़े का क्या काम। तो इसीलिए जो बूढ़े जाते हैं उन्हें जवानी मिल जाती है। कोई कहेगा जी मौलाना ये कौन सी बात है, मदीना जन्नत? कहाँ मदीना कहाँ जन्नत? अच्छा, हमने एक हदीस सुना, दूसरी सुनो, सबको जवाब देंगे। और ऐसी नहीं, हदीस मुस्तफ़ा की। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है, मुस्तफ़ा ने फरमाया वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है, वो दुनिया की जमीन नहीं है, वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। अब पता लग गया नबी के हुजरे से लेकर नबी के मिंबर तक की जो जगह है वो कौन सी जगह है? वो वही जगह है जो जन्नत की जमीन है, और वहीं पे आज भी मेरे आका का मजार है, आका की तुरबत वहीं मौजूद है, आका का रोजा वहीं मौजूद है। तो पता लगा कि आका का रोजा उस जमीन में है, आका का वहां पर मजार है जो दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि जन्नत की जमीन है। तो मेरे अजीजों, आज जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह, जिन्होंने अक्लों के सौदे कर दिए, कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं उन्हें बताना चाहता हूं तू मरता है मिट्टी में मिलता है, मगर मेरे नबी की शान ये है, मेरे आका दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत भी हुए तो आराम कहां कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा जन्नत के खित्ते में आराम कर रहे हैं।